वेलकम टू यू BCC नॉलेज हब। आइए, इसके पहले एपिसोड में आपने देखा कि नेमिंग वर्ड के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दी गई। और याद रखिए, हमेशा पूरे एपिसोड में, पूरे लेक्चर में, जब तक ये लेक्चर चल रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, कि आपको वर्ड के बारे में बताया जा रहा है। वर्ड यानी शब्द। शब्दों को हम कैसे पहचानें, उनको कितने हिस्सों में बांट के पहचानना पड़ेगा। समझ लीजिए कि कितनी जातियां उनकी बनाई गई हैं या क्लास बनाए गए हैं, उसी को आप पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो नेमिंग वर्ड चल रहा है। पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन का, जो नाम होता है किसी न किसी का। तो उसमें हम अभी तक लेके चले हैं और लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक पहुँचे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये लास्ट है, समझ लीजिए कि काइंड ऑफ नाउन में। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसके नाम हैं, किन चीज़ों के नाम हैं। ये पर्सन में आता है कि प्लेस में आता है कि थिंग में आता है। जैसा कि नाउन को डिफाइन किया जाता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। तो पर्सन भी आप जानते हैं, जान ही गए हैं। थिंग में आपके दिमाग में चीज़ है, सिर्फ कोई चीज़। उसमें दो क्लास हमने बनाया था। एक ऐसी चीज़ जिसे आप देख सकते हैं, ले सकते हैं, सूंघ सकते हैं, खाने की है तो खा भी सकते हैं, इस तरीके की चीज़ है। और एक चीज़ ऐसी है जो सिर्फ आपको कंसीडर करना पड़ेगा, वो एब्स्ट्रैक्ट है, यानी आप बियॉन्ड थिंकिंग है, वो सोच के बाहर है कि कोई चीज़ आप उसको समझ लें कि सोच लें कि हाँ ये पेन है, सोच लें कि इस तरीके से ये बनावट है, ये कलर है, ये काम है इसका। इस तरीके से नहीं, बल्कि उसको सिर्फ कंसीडर करना पड़ेगा, सिर्फ समझ लेना पड़ेगा। उसको भी थिंग में ग्रामरियन काउंट करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसी तरीके का नाम है जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें तीन चीज़ों के नाम होते हैं। एक ये एक्शन, एक क्वालिटी, एक स्टेट। ये तीन चीज़ों के नाम लिखे जाते हैं। एक्शन यानी हमने हिंदी में भी क्लियर कर दिया, काम। क्वालिटी यानी विशेषता, गुण, अवगुण, अच्छाई बुराई। स्टेट यानी हालत या दशा कह लीजिए आप। अब किस तरीके से ये है, इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे एग्जाम्पल से आपको, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। डिफाइन आप कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, है ना। इस तरीके से बना के आप डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर मेरे शब्द मत ला दिए कि डिफाइन करने में, डिफिनेशन बनाने में मेरे अपने शब्द हों, उसको ले जाके आप रटिए, वही लाइन पूरे लोग रट लें और वही लाइन पूरे लोग लिख दें। ऐसा नहीं है। आप खुद समझिए, खुद डिफाइन करिए, खुद सेंटेंस बनाइए, खुद नोट बनाइए। हमारा लेक्चर लीजिए, हमारे लेक्चर की मदद लीजिए आप। हमारे लेक्चर को बार बार आप देख सकते हैं। ऑफलाइन, ऑनलाइन में बड़ा फ़ायदा ये है ऑनलाइन का कि आप हमारे लेक्चर को कई बार देख सकते हैं। ऑफलाइन लेक्चर हमारा एक बार मैं खड़ा हो गया, लेक्चर दिया, चला गया, आपका कहीं ध्यान इधर उधर है तो आप नहीं समझ पाए, तो फिर उसको बार बार लेक्चर दोहराया नहीं जाएगा, क्योंकि टाइम बाउंड होता है, समय निश्चित होता है, उसी में कोर्स को पूरा करना रहता है। तो आप हमारे लेक्चर को एक बार बहुत कहेंगे तो हम रिवाइज कर देंगे, दोबारा कर देंगे आप। लेकिन ये हमारे ऑनलाइन लेक्चर को आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, चाहे जितनी बार मुझसे सुनिए आप। तो ये बड़ा अच्छा एक मैटर मुझे समझ में आता है कि बच्चे कभी कभी स्टूडेंट्स हैं, दिमाग इधर उधर चला जाता है, और बच्चों का दिमाग तो चंचल होता ही है, इधर से उधर जाना स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन इसमें आप इधर उधर हो भी गए तो आप फिर हमको वापस बुला सकते हैं अपने मोबाइल पे, और उसको फिर ऑन करिए आप, और ऑन करके आप शुरू कर सकते हैं लेक्चर को। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये तमाम एपिसोड जो ग्रामर के चल रहे हैं ये बहुत लंबे चलेंगे, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि पूरा ग्रामर आप कलेक्ट कर लें, नोट बना लें, नोट बना के समझ लें, समझ के अपनी तैयारी करें। सिर्फ
एक क्लास की तैयारी नहीं है, सभी क्लास में ग्रामर का होना ज़रूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज को जानने के लिए ग्रामर का जानना बहुत ज़रूरी है। बगैर ग्रामर जाने हुए आप लैंग्वेज को नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए आइए देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो किसके नाम है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को जनरली, और बड़े तक कन्फ्यूज़ होते हैं। तो एक्शन क्या है, क्वालिटी क्या है, स्टेट क्या है। एक्शन क्या चीज़ है, जैसे देखिए एक्शन है आपका जजमेंट। जजमेंट जजमेंट यानी निर्णय, ये आपका काम है, ये आपका काम है। निर्णय आप कोई करते हैं। जैसे दौड़, अंग्रेजी देखें रेस, दौड़ ये आपका काम है। खेल ये आपका काम है। लिखावट ये आपका काम है। ये सारे एक्ट हैं जो आप करते हैं। निर्णय करने वाला जज होता है, वो जजमेंट करता है। जज के मानी निर्णय करना, वर्ब हो जाएगा, याद रखिए वर्ब से निकला हुआ है। रेस रन से निकला हुआ। ये मोस्टली एक्शन जो हैं वो अंग्रेजी के वर्ब से ही निकलते हैं। जैसे देखिए लिव है, लिव माने रहना, आप जानते हैं। लिव से ये नाउन निकला लाइफ, तो ये एक्शन में काउंट किया जाएगा। और ये नेम जो है, जिसे हिंदी में आप जीवन कहते हैं, दौड़ कहते हैं, निर्णय कहते हैं, फैसला कहते हैं, इस तरीके से आप एक्शन का नाम रखते हैं। कोई भी एक्शन जो होता है उसका नाम रखते हैं। तो फुसफुसाना, फुसफुसाना एक वर्ब है। अब उसको फुसफुसाहट, द एक्शन ऑफ फुसफुसाहट, समझ रहे हैं कि नहीं आप? थोड़ा आपको ठीक लगेगा, आपकी भाषा है, आप मोस्टली इसको बोलते हैं इस तरीके की भाषा को। तो आप ये समझ लीजिए कि घबराना से घबराहट, हिंदी में हम थोड़ा क्लियर कर दे रहे हैं। तो घबराहट जो है वो एक्शन है। उस घबराहट की वजह से ही आपको कहा जा रहा है कि घबरा रहे हैं आप, मत घबराइए। तो वो आपके अंदर एक एक्ट होता है, काम होता है घबराहट का। रोना है, विलाप, जिसे हिंदी में विलाप कहते हैं। वीप है, वर्ब है ये, है ना। उसी से आप देखिए हिंदी में आप विलाप जब निकाल लेंगे, विलाप करना और विलाप दो चीज़ें, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। ऐसे एक्शन के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। और देखें आगे, आगे देखते हैं और आगे जाते हैं। यही जगह करते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं। क्वालिटी है, क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब वहाँ लिखा हुआ है विशेषता, कोई भी हो, विशेषता किसी तरीके की, अच्छी हो बुरी हो, विशेषता तो विशेषता ही है। तो आप देखें कि एक एडजेक्टिव होता है, जैसे ये काइंड है। काइंड माने दयालु। हिंदी भी हम क्लियर करते जाते हैं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा बैठ जाए। काइंड, जिसे आप दयालु कहते हैं, ये एडजेक्टिव है। क्वालिटी जितने निकाले जाते हैं वो एडजेक्टिव से निकाले जाते हैं, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं। एक्शन वर्ब से निकाल के बनाए जाते हैं। तो क्वालिटी एडजेक्टिव से निकाल के बनाए जाते हैं। काइंड एडजेक्टिव है, काइंड माने दयालु। ये दयालु क्यों है, इसके अंदर क्या क्वालिटी है कि ये दयालु है, ये काइंड है? इसके अंदर क्वालिटी है दयालुता, है ना। दयालुता ये क्वालिटी है इसके अंदर, इसलिए इसे दयालु कहते हैं, यानी काइंड कहते हैं। तो इस दयालुता की अंग्रेजी जो होगी काइंडनेस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा।
इसको थोड़ा सा हिंदी के साथ हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत ऊपर तक जाके, ऊपर के क्लास तक लर्नर जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट को इस तरह से समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं, और एक चीज़ बता रहे हैं कि जनरली जो है इसमें नेस, NESS, नेस लगा के बनाया जाता है। तो इट मीन्स ऐसा नहीं है कि नेस ना लगा हो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जनरली एक चीज़ समझने के लिए आपको बता दिया जा रहा है कि नेस लगा रहना एक इसकी पहचान है, कि नेस अगर लगा हुआ है तो कंपलसरी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और वो मोस्टली नेस जो लगा हुआ होता है वो एडजेक्टिव से ही बना हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो आप इसको समझ लें इस तरीके से कि और किसी तरीके का आप एडजेक्टिव ले लेते हैं तो एडजेक्टिव से, जैसे देखिए क्रूएल, क्रूएल यानी निर्दयी, ये एडजेक्टिव है। अब इसमें देखिए क्रूएल्टी, निर्दयता, तो इसके अंदर देखिए कौन सा गुण है जिसकी बुनियाद पे, जिस बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ दयालुता ही इज काइंड, ऑन द बेसिस ऑफ निर्दयता ही इज क्रूएल। ठीक है, तो ये बेसिस है, ये गुण है इसके अंदर, या अवगुण है, जो भी इसे आप समझिए, आप तो क्लियर कर सकते हैं गुण है क्या अवगुण है, अच्छाई है बुराई है। तो ये बुराई या अच्छाई की बुनियाद पर ही इसका नाम दयालु या काइंड या क्रूएल पड़ता है। तो ये क्वालिटी है जो इसके अंदर मौजूद है। तो इसके आगे आप देखें कि नाउन से भी बनाए जाते हैं, कुछ नाउन से भी बनाए जाते हैं, जैसे थीफ है, थीफ है, थीफ माने चोर। चोर क्यों है वो, क्या उसके अंदर कला है, जो चोर है वो, तो उसके अंदर कला क्या है, उसके अंदर गुण क्या है, या अच्छाई या बुराई, जो भी आप उसे मान लें, उसके अंदर चोरी है, इसलिए वो चोर है कि नहीं। तो चोरी की अंग्रेजी देखिए थेफ्ट है। थेफ्ट मीन्स चोरी, ये इसका जो है इसके अंदर ये चीज पाई जा रही है, इसलिए ये थेफ्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसी बिहाफ पर ये थीफ है, चोर है। तो इस तरीके से और देखें आप, थोड़ा सा जगह कर लेते हैं, 1 सेकंड का वक्त आप दें। अभी हम आपको क्वालिटी पर ही लेके चल रहे हैं। और भी बनाए जाते हैं, जैसे किंग है तो किंग से किंगहुड बनाया जाता है। इस तरीके से आप देखें, किंग माने राजा और किंगहुड माने जो है वो राजसी हो गया। तो इस तरीके का नाम जो रखा जाता है वो मित्र से, जैसे मित्रता, हिंदी देख लें, ये मित्र इसलिए है कि इसके अंदर मित्रता का गुण है, तो इसलिए ये मित्र है, यानी फ्रेंड ये नाउन है, और ये फ्रेंडशिप भी नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको भी थोड़ा सा आपने कंसीडर करेंगे, दिमाग में बैठाएंगे तो जाएगा कि फ्रेंड भी नाउन है, कॉमन है, नाउन से ही नाउन निकाला गया है, ये कॉमन नाउन से निकाला गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कैसे निकाला गया, इसको आप दिमाग में थोड़ा कंसीडर करेंगे, समझेंगे, उसको इमेजिन करेंगे, मंथन करेंगे, सोचेंगे, तो आपके अंदर का टीचर जो बैठा हुआ है वो आपकी मदद करेगा। वो आपकी मदद करेगा, जब आपको मदद करेगा आपके दिमाग में बैठेगा, समझ में आ जाएगा। ये 3 एग्जाम्पल रटने की कोई ज़रूरत नहीं है,
3 एग्जाम्पल आप रट के 3 एग्जाम्पल लिख दिया आपने तो 3 एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होते हैं। याद रखिए, न 3 कॉमन नाउन होते हैं, न 3 प्रॉपर नाउन होते हैं। लेकिन मोस्टली जो एक धारणा बन गई है कि लिया 1 हफ्ते के अंदर, 5 दिन के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो गया, एक एक लाइन का डेफिनेशन, 3 एग्जाम्पल, है ना, वो कॉपी में आपने लिख लिया, वो नीचे सिग्नेचर भी हो गई, वो आप रेडी हैं, तैयार हैं, बहुत पढ़ाई हो रही भाई, ये कॉपी तैयार है, नोटबुक तैयार। ऐसा नहीं, समझिए, समझने के बाद अपने दिमाग को ट्रीट करिए, टीच करिए, एजुकेट करिए कि आप कहीं भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है तो उसे आप पहचान लीजिए। यही पढ़ाई का मतलब है। पढ़ाई का ये मतलब नहीं है कि नोट्स तैयार हो जाएं अच्छी तरह से और उस पर सिग्नेचर हो जाए लाल पेन से। मॉनिटर से करा लीजिए तो भी हो जाता है, मॉनिटर से करा के रख लीजिए। चलिए, घर वालों ने भी देखा नोट्स तैयार है, आप रेडी हैं, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा मामला है। लेकिन इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। याद रखिए, आपका फ़ायदा तभी होने वाला है जब इसको मंथन करके आप कायदे से जो भी चैप्टर या जो भी टॉपिक उठाया जा रहा है उसको समझाया जा रहा है तो आप उसको समझ करके आप अपने आप को पहले एजुकेट करिए। एजुकेट करने के बाद आपको समझ में आया कि नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या अदरवाइज कोई भी टॉपिक दिया गया है उसको हम अच्छी तरह से समझ गए, हमारे दिमाग में चला गया है। नहीं गया है तो मंथन करिए, मंथन करिए, सोचिए, थिंक करिए, ये आपकी बड़ी मदद करेगा। आप अपने दोस्तों से मदद लीजिए, डिस्कस करिए, ठीक है। डिस्कस करेंगे तो और कुछ बातें अच्छी निकल के आएंगी जो ये बोर्ड पर हमारे नहीं हैं। याद रखिए, जो हमारे लेक्चर से आउट है, जो हमारे बोर्ड से आउट है, वो आप 2-4 लोग बैठ के जब डिस्कस करेंगे, उसके बारे में समझेंगे तो वो बात निकल के आ जाएगी जो नई होगी आपके लिए। तो ये लेक्चर हमारा बहुत ब्रॉड हो जाएगा, आपका नॉलेज ये बहुत ब्रॉड कर देगा, जबकि ये बहुत छोटा सा लेक्चर है। ये लेक्चर बड़ा करने के लिए आप अपने दिमाग को एजुकेट करिए और 4 लोग बैठिए, जब 2 लोग बैठिए तो मंथन करिए, बात करिए, उस पर बात करने के बाद उसको निकालिए। ये कोशिश अगर आप करते रहेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। तो ये देखिए, नॉलेज से बात आ गई। ये देखिए, नो है, नो वर्ब है, जानना। फॉर्म इसका बनता है, जो पढ़ चुके हैं जानते हैं कि नो, न्यू, नोन, ये वर्ब है, एक्शन वर्ड है। अब इससे देखिए निकाल लिया वो वर्क, नॉलेज। अब ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया। ये नो माने जाना, जानना, और नॉलेज माने जानकारी। तो ये समझ लीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस तरह निकलते हैं। अब आइए थोड़ा सा स्टेट पर भी बात कर लेते हैं ताकि हमारा लेक्चर भी लंबा ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। ज़्यादा देर तक मैं बोर करूंगा तो आप बोर हो जाएंगे कि सर पढ़ाते चले जा रहे हैं, ऑफ नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास। ऑफ कर देते तो चलते हम कोई और काम कर लेते, फिर उसके बाद देखेंगे सर को। तो आइए थोड़ा सा वक्त समय आपका और लेंगे। थोड़े से वक्त के बाद आपको स्टेट के बारे में बता दें, द नेम ऑफ स्टेट। स्टेट क्या चीज़ है? स्टेट माने वो राज्य नहीं, स्टेट के माने दशा या हालत, आदमी की हालत जो होती है। जैसे आप हिंदी में समझ लें, बुढ़ापा है, ये आदमी की हालत है, बीमारी है, ये गरीबी है, अमीरी है। हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि आप थोड़ा कंसीडर कर सकें और अपने आप को एजुकेट करने में आपको आसानी हो। तो ये हालत है, बचपना है, जवानी है, तो ये सब हालत है, ये दशा है आपकी जो होती है। आप बीमार पड़ जाते हैं तो बीमारी की दशा में होते हैं, पैसा नहीं रहता तो गरीबी की दशा में होते हैं, पैसा बहुत हो जाता तो अमीरी की दशा में होते हैं। एक एज पे आपका बचपना होता है, एक एज पे जवानी होती, एक एज पे बुढ़ापा होता है। तो आप ये देखें कि बचपना ये एक स्टेट है और इसको आप लेंगे, बनाएंगे चाइल्ड, बच्चे से, हुड, चाइल्डहुड।
तो ये चाइल्ड नाउन है, इससे आपने हुड लगा करके बना लिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपने देखा कि नेस लगा के बन गया, शिप लगा के बन गया, फ्रेंड में फ्रेंडशिप लगा के बन गया, हुड लगा के बन गया, और बिना इसके भी बन जाता है। वो आप देखें, जैसे देखिए इल है, इल के मानी बीमार, ये एडजेक्टिव है। और ये इल इसलिए है कि इसके अंदर क्या हालत है, इसकी इलनेस है, बीमारी है। अब देखिए बीमार और बीमारी दोनों को कंसीडर कीजिए। बीमार जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अभी एडजेक्टिव आएगा तो फिर हम आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ताकि आप थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अच्छी तरह से समझ लें। ये बड़ा कंफ्यूजिंग नाउन है। तो बीमार जो है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, इसके अंदर बीमारी है इसलिए ये बीमार है। इसकी क्वालिटी, इसकी हालत क्या है, बीमारी की हालत में है, इसलिए इसे बीमार कहा गया। तो इसी तरीके से अंग्रेजी आप इसकी बना सकते हैं। गरीबी है, देखिए जैसे पॉवर्टी, और गरीब जगह मिटा दूं, थोड़ी सी जगह कर दूं भाई, ताकि आपको थोड़ा 1 मिनट और टाइम लूँगा, समझ लें आप। देखिए पुअर, पुअर का मतलब गरीब होता है। गरीब एडजेक्टिव है, और ये दशा कब होगी, जब आपके पास क्या चीज़ होगी, गरीबी। गरीबी जब होगी तब आप गरीब होंगे। तो इसको पॉवर्टी, तब देखिए इसमें न नेस लगा, न शिप लगा, न हुड लगा, और ये बन गया। तो बस खाली आपको कंसीडर करना है, एजुकेट करना है अपने आप को कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं क्या, कैसे निकलते हैं, कैसे बनते हैं, इनका मतलब क्या होता है। इसीलिए मैंने हिंदी भी क्लियर किया बहुत, ताकि आपको हिंदी से ही समझ में आ जाए। तो इसको समझ लें, और आगे अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नॉलेज को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए, टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हैं या कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें ध्यान दें कि कहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस्तेमाल हुआ है और कैसे हुआ। फिर आगे हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।